हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्टडी विद गुरुजी में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर ज्योग्राफी का भारत का आकार और स्थिति। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस चैप्टर में बड़ी ही बेसिक चीज़ बताई गई है इंडिया के और वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो भारत का आकार और स्थिति वाला लेसन है, ये चैप्टर इंडियन साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम पहले स्टार्टिंग से पहले बेसिक से लेके चलेंगे। तो आपको मैं पहले बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं भारत एक क्या नाम है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, जो कि हमारा इंडिया है। अब उसे क्या समझते हैं हम, अगर हम शुरुआत में देखें तो ये हमारा वर्ल्ड है। ठीक है, अब वर्ल्ड की क्या नाम है, चार अगर दिशाएं बता दी, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो वर्ल्ड है उस पर क्या नाम है, इमेजिनरी लाइंस है, बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, तो उसमें से अक्षांश रेखा है, कुछ देशांतर रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये 0 डिग्री पर है ये रेखा, ये 0 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर स्थित है। इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं इसे हम। ठीक है, इस वाली रेखा को। और इसका काम है विश्व को 2 बराबर भागों में बांटना। तो पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उसका नाम है भूमध्य रेखा कह लो या विषुवत रेखा। ठीक है, और जस्ट इसके फिर ऊपर आता है ये वाली रेखा, ये 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि नॉर्थ पर स्थित है। इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। और जैसे इसके नीचे है 0 डिग्री के नीचे, ये भी 23.5 डिग्री है, बट ये दक्षिण है, साउथ। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण की ओर पड़ती है। ठीक है, इसका नाम है मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री उत्तर, ये 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा हो गई। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 0 डिग्री हो गई हमारी भूमध्य रेखा, ऊपर इसके उत्तर में है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिण में इसकी 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब करते हैं, जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते रहते हैं, जैसे कि हम ऊपर और साइड ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। ये नॉर्थ की साइड में और ये दक्षिण की साइड में, ये हमारे पोल। ठीक है, इन्हें कहते हैं पोल यानी कि ध्रुव। ये जो उत्तर में पड़ता है इसलिए इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और ये दक्षिण में पड़ता है इसलिए इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पोल है, पोल साइड में क्या नाम है, पोलर बियर, आपने नाम सुना होगा पोलर बियर, जो कि वाइट कलर में रहते हैं। ये यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनको ऐसी कंडीशन चाहिए होती है, ठंड वाले इलाके में ये वो रह पाते हैं। तो ये बड़े ठंडे इलाके होते हैं। पूरे विश्व में 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये ठंडे इलाके हैं। ठीक है, अब अगर अगला देखें तो ये जैसे कि हमने नेक्स्ट अगर पृथ्वी बनाए, ये वाला उत्तर, ये वाला दक्षिण, ये वाला पूरब अगर है ईस्ट, और ये वाला वेस्ट, ये वाला पश्चिम। ठीक है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, अब देखें तो जैसे मैंने बताया था भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। अगर हम देखें तो ये कर्क रेखा, जो ये भूमध्य वाली रेखा है, जो विश्व को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जो इसका ऊपरी वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो कि उत्तर की साइड है, ऊपर की ओर का मतलब हो गया उत्तर की साइड जा रहा है। ठीक है, और जो नीचे की ओर जा रहा है तो ये दक्षिणी की साइड जा रहा है। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले हिस्से को कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये साउथ में पड़ रहा है इसलिए कहते हैं इसे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। और जैसे कि बताया गया, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की लोकेशन है, भारत यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, भारत है इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आपको समझ में आ गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो पूरे विश्व में 2 गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहाँ पे इसका? भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए हमने ये भी समझ लिया। अब आपको बताते हैं हम इमेजिनरी लाइन्स यानी काल्पनिक रेखाओं के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा पूरा विश्व है। ठीक है, ये 0 डिग्री एक रेखा गई। ठीक है, इसके ऊपर भी जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, ये वाला नॉर्थ वाला साइड हो गया,
ये वाला साउथ, ये वाला ईस्ट, ये वाला वेस्ट। जैसे जैसे हम ऊपर की साइड चल जाएंगे हमें नॉर्थ आता जाएगा, और जैसे जैसे हम नीचे की साइड आएंगे तो ये यार साउथ आता जाएगा। ठीक है, ये जो रेखाएं होती है ये काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक, यानी इमेजिनरी लाइन्स है। इनको साइंटिस्टों द्वारा बनाया गया है। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बस हमने इसे इमेजिन किया है, माना है, ताकि ये बताने के लिए होती है कि किसी देश में क्या समय चल रहा है और किसी देश की लोकेशन के बारे में, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताने में मदद करती है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों कहा, और आपको बिल्कुल एकदम करके बताऊँगा, ठीक है, कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन को बता दी है। तो जैसे कि हम ऊपर की ओर जाएंगे, ये भी एक रेखा ही है, अभी बताऊँगा, उनके नाम बताऊँगा। ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ऐसे चढ़ते जाएगी, ऐसे ऊपर, और बस सही रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा जाएंगी ऊपर की साइड। ठीक है, ये हो जाएगी, ये जितनी सारी उत्तर की साइड जाएगी तो इसलिए उत्तर बोलेंगे ना। ठीक है, ये नीचे की साइड आएंगे या दक्षिणी बोलेंगे। जो ये लेटी हुई रेखा होती है, ये सारी लेटी हुई जो रेखा होती है, इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, ये भी इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, ये वाली जो रेखा जा रही है ये भी 0 डिग्री पर स्टार्ट होती है। अगर इस तरफ बढ़ेगी, अगर हमारी ईस्ट साइड बढ़ेगी तो देशांतर रेखा जो ईस्ट साइड बढ़ेगी तो उन्हें कहेंगे वो ईस्ट साइड बढ़े, उनका ईस्ट का नाम आएगा। अगर वेस्ट के साइड में बढ़ेगी तो उनका वेस्ट के साइड नाम आएगा। आइए मैं आपको करके बताऊँगा कैसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो जो लेटी हुई होती है उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। जो ये खड़ी वाली होती है इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर। इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, अगर हमारी देशांतर रेखा पूरब की ओर जा रही है, पूरब की यानी कि इस तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे देशांतर पूर्व। अगर हमारी रेखा का नाम है देशांतर जो है पश्चिम की तरफ जा रही है, तो हम बोलेंगे देशांतर पश्चिम। ठीक है ना, जैसे कि आपको बताया 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं हमारी डिग्री बढ़ती जाती है। 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है ना, अगर ये उत्तर की ओर जा रहा है तो 1 डिग्री उत्तर अक्षांश, 1 डिग्री, 2 डिग्री दक्षिण दक्षांश, 3 डिग्री उत्तर दक्षिणांश। ऐसे करते करते मतलब उत्तर की ओर जाएगी तो उत्तरी बोलेंगे, दक्षिण की ओर जाएगी तो दक्षिणी बोलेंगे। तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया अक्षांश और देशांतर रेखा का। ठीक है, जो लेटी लाइन होती है उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। जो खड़ी होती है, जो देश को काटती है बीच में से, उन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। अब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि ये थी, अब मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री कर्क, 0 डिग्री भूमध्य रेखा होगी। जो इससे ऊपर वाली होती है ये होती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पर होती है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ की साइड है इसलिए। और ये क्या नाम है, ये वाली होती है मकर रेखा। कौन सी होती है? मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री पर स्थित होती है। बड़ी से करते हैं साथ होगी, ये साउथ की ओर होती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत यहाँ पर स्थित है। जब आप देखेंगे भारत की लोकेशन इस तरह है, तो ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा भारत को दो बीच में से काटते हुए जा रही है। कर्क रेखा भारत को बीच में से काटते हुए जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए और समझाते हैं आपको। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बना रहा हूँ इंडिया का मैप। अभी हम प्रैक्टिकल समझने के लिए ऐसे करते हैं, बाद में अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, घर पे तैयारी कर सकते। तो जो कर्क रेखा होती है ऐसे से ऐसे करके जाती है। ठीक है, निकल रही होती है। ठीक है, ये वाली होती है हमारी कर्क रेखा। कौन सी होती है? कर्क रेखा, जो भारत को दो भागों में बांटती है। तो भारत को जब दो भागों में बांटती है ना, तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा होती है भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो भारत के ये लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्यों के नाम भी पूछता है, तो 8 राज्यों को जो याद रखने की ट्रिक है, जो 8 राज्यों को याद रखने की ट्रिक है वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। उसका नाम है मित्र पर गमछा जार। ठीक है, मित्र पर गमछा जार। देखो आप देख सकते हो माँ है, इससे हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम याद रख सकते हैं। त्रा है, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा।
पा से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। रा से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। गा से जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा गुजरात, ठीक है। छा से जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। और माँ, ये जो बीच में माँ लगा हुआ है, यहाँ से हो जाएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो कितने हो गए? और झा से जो हो जाएगा ये वाला झा बचा, इसे कहेंगे झारखंड, ठीक है, झारखंड। इस वाले रा को छोड़ देना। अगर आप यहाँ पे दो देखो, दो रा यहाँ पे आ रहा है, एक रा यहाँ पे आ रहा है, एक रा यहाँ पे आ रहा है, तो इस रा को अगर हम राजस्थान कर रहे हैं तो इस रा को हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक रा को यूज़ कर सकते हैं। तो कितने स्टेट हो गए देखो, होगा तो 8 स्टेट हो गए। एक ये रहा हमारा दूसरा, ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा, ये रहा हमारा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये रहा 8वां झारखंड, ठीक है। तो आप सीखते हुए करके देखा जो है भारत को 8 राज्यों से गुजरती है, 8 मैंने ट्री बता दी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको और समझाऊंगा इसके बारे में, नेक्स्ट में बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा मैं आपको भारत की मानक यामात्य रेखा के बारे में, ठीक है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है, और भी नई चीज़ें। तो आज की वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।